हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ। यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, एसिटिक अम्ल फलों के रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, बिच्छू और चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू और चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कपड़े से स्याही का दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से स्याही का दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अगला प्रश्न, अम्ल का नीले रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, अम्ल नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, क्षार का लाल रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षार लाल रंग को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न, बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल घास एवं पत्ते से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है। अगला प्रश्न, क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला प्रश्न, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 होता है।
अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। अगला प्रश्न, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अगला प्रश्न, रसायनों के राजा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रसायनों के राजा के उपनाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, बेंजोइक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, पीएच का मान कितना होता है? तो दोस्तों पीएच का मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में किस लवण का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।